अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम में ताज़िया दारी और ताज़िए को लेकर क्या कहा गया है वो तमाम बातें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, 10 मुहर्रम का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और इसीलिए इस मौके पर चाहे वो यहूदी हो या फिर नसारा हो, वो सब के सब रोज़ा रखा करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों को भी कहा गया कि वो इस दिन रोज़ा रखें, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्यारे आका ने फरमाया कि हम उनकी तरह नहीं कर सकते। यानी अगर वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हैं तो उनसे ज़्यादा हम रखेंगे, यानी हम एक ज़्यादा रखेंगे। या तो हम 9 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे साथ में, या फिर 11 मुहर्रम का। इसलिए दोस्तों, जो 9 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रख पाते तो वो 10 और 11 का रोज़ा ज़रूर रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम में ताज़ियादारी का कहीं से कहीं भी हुक्म नहीं है, और अगर ये चीज़ कहीं से जायज़ होती तो सबसे पहले इसका इजाद जो है वो मौला हुसैन के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी भी ताज़ियादारी नहीं की। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम के अंदर ताज़िया देखना जायज़ है, लेकिन ताज़ियादारी करना नाजायज़ व हराम है, क्योंकि ताज़ियादारी में ऐसी खुराफातें की जाती हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि ताज़ियादारी के मौके पर लोग जो हैं वो ताज़िए के नीचे से निकलते हैं, अपनी मन्नतें उससे मांगते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हाथों को उठाते हैं और तरह तरह के कलमातों का इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह की खुराफात करते हैं, यानी ढोल ताशे वगैरह बजाते हैं। इन चीज़ों का भी हुक्म जो है वो मज़हब इस्लाम कहीं से कहीं तक नहीं देता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ख़ुद बताएं कि अगर आपके घर के अंदर कोई इंतकाल कर जाता है तो क्या ऐसे में आप लोग ढोल ताशा बजाएंगे? कभी नहीं बजाएंगे। तो फिर आप बताएं, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मौके पर आप लोग ढोल ताशा क्यों बजाते हैं, जबकि इस्लाम में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नाजायज़ व हराम हैं। दोस्तों, अगर शादी ब्याह में अगर कोई चीज़ जायज़ है तो वो डफली बजाना जायज़ है, लेकिन दोस्तों आप देखते होंगे कि किस तरह से 10 मुहर्रम के दिन लोग जो हैं वो जहालत की बिना पर ये तमाम काम करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों के ऊपर शराब जो है वो नाजायज़ व हराम है, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग बाज नहीं आते और इस दिन जानबूझकर शराब वगैरह पीते हैं और आपस में लड़ते हैं, यानी आपस में ही एक दूसरे को वो यजीद मान लेते हैं, और जो हार जाता है वो यजीद बन जाता है और दूसरा जो जीत जाता है वो इमाम हुसैन का चाहने वाला बन जाता है, जबकि दोनों ही मुसलमान होते हैं। दोस्तों, ये बड़ा अफसोस का मुकाम है, ये जहालत की बिना है और कुछ नहीं। और जब इन लोगों से पूछा जाए कि तमाम चीज़ें तुम क्यों करते हो, तो कहती हैं कि हमारे बाप दादा करते आए हैं इसीलिए हम करते हैं। दोस्तों, उन लोगों को हदीस और कुरान के ऊपर पहले गौर करना चाहिए था। अगर ये तमाम चीज़ें जायज़ होती तो सबसे पहले ये मस्जिदों से निकाली जाती। क्या आज तक आपने देखा कि ये चीज़ें मस्जिदों से निकाली जाती हों? नहीं, हरगिज़ नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आप देख लीजिए कि आज लोग किस तरह से जहालत में आकर इस तरह के काम कर रही हैं। दोस्तों, इन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से 10 मुहर्रम के दिन औरतों को देखा जाता है कि वो तैयार होकर मेकअप लगा के मार्केटों में जाती हैं, बाज़ारों में जाती हैं। दोस्तों, असल में वो ताज़िए को देखने के लिए नहीं, अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए जाती हैं, शैतानी वसवसे पैदा करने के लिए जाती हैं, लोगों को गलत राह पे लाने के लिए जाती हैं। ऐसे में उन लोगों को पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान औरतें जो हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं करती और यकीनन गुनाह में ख़ुद भी शामिल होती हैं और दूसरों को भी गुनाह में शामिल करती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम ये चीज़ें नहीं सिखाता। मार्केटों में तो ख़ास तौर से औरतों को इस तरह से जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर इस तरह की खुराफातें हो रही हों। दोस्तों, जहाँ पर इस तरह की खुराफातें होती हैं वहाँ पर शैतान कहीं ना कहीं खुश हो रहा होता है, इसीलिए ऐसी जगहों पर ख़ास तौर से लोगों को जाने से बचना चाहिए। हाँ, अगर आप ताज़िया बनाते हैं तो इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। आप ताज़िए को बनाएं, किसी मैदान में जाके रख दें और उसकी ज़ियारत करें। इस चीज़ को लेकर तो हुज़ूर आला हज़रत ने भी कहा कि ताज़ियादारी हराम है, ना कि ताज़िए को देखना। जिस तरह से हम मक्का मदीना को देखते हैं तो हमें सवाब मिलता है, उसी तरीके से अगर हम ताज़िए को देखते हैं तो सवाब मिलता है, लेकिन शर्त दोस्तों यही है कि उसको मैदान में रख दिया जाए, उसे ज़मीन में ना गाड़ा जाए और यहाँ तक कि ना ही उसे पानी में बहाया जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरे मज़हबों की चीज़ें हैं। ये जहालत की बिना पर ये तमाम चीज़ें ईजाद की गई हैं, इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ख़ास तौर से 10 मुहर्रम
کے دن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے، غریب اور یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں اور یتیموں کو کھانا وغیرہ کھلانا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے فطرہ زکوٰۃ کرنے چاہیے اور دعائیں مانگنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دن دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ دن بہت زیادہ خاص ہے، اس کو اسی طریقے سے جہالت میں نہ گزاریں، ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ سچ میں مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس جہالت سے بچیں تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے مسلمانوں تک پہنچا دیجئے۔ 10 محرم کی شروعات ہونے سے پہلے یہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، دہائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن، خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دست میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا ہے مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، لب پہ اپنے رہے نعرہ